तो डीएसआई में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि फलों के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं। तो उस क्लास में हमने फलों के वैज्ञानिक नाम पढ़ लिए थे और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बीजपत्री जो भी सब्जियां हैं उनके वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले एक बीजपत्री में कौन सा आता है? तो प्याज आता है। और प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो प्याज का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सेपा। क्या होता है? एलियम सेपा। और इसका कुल हो गया एलिएसी। गुणसूत्र संख्या होगी इसकी 16 और उत्पत्ति मध्य एशिया। क्या हो गई उत्पत्ति इसकी? मध्य एशिया। प्याज एलियम सेपा, कुल हो गया इसका एलिएसी, 16 गुणसूत्र और मध्य एशिया इसकी उत्पत्ति। अगर सेकंड नंबर पे अपन बात करें एक बीजपत्री सब्जियों में, तो अपने सिलेबस में लहसुन है। क्या है? लहसुन। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो एलियम सेटाइवम। और कुल की बात करें तो सेम कुल होता है इसका एलिएसी। गुणसूत्र संख्या इसमें 16 होती है और उत्पत्ति इसकी भी मध्य एशिया। या अगर मध्य एशिया ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा? चाइना। क्या होगा? चाइना। और अब अभी हमने पढ़ा एक बीजपत्री सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन बहुत सारी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी एक बीजपत्री सब्जी है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाए कि निम्न में से कौन सी एक बीजपत्री सब्जी है, ऑप्शन में प्याज दे दे, प्याज, आलू, तीसरा टमाटर और चौथा मटर, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा है, बहुत सारी बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है लेकिन अपन को पता नहीं होता है कि एक बीजपत्री कौन सा है, द्विबीजपत्री कौन सा है, तो हम चूक जाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना। और इसमें आंसर होगा लहसुन, प्याज, अरबी हो गया, ये एक बीजपत्री के उदाहरण है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब चलते हैं हम द्विबीजपत्री जो भी सब्जियां हैं उनके वैज्ञानिक नाम की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सोलेनेसी कुल। तो सोलेनेसी कुल में हमारे पास सबसे पहले टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। इसका कुल हो गया सोलेनेसी कुल हो गया इसका 24 गुणसूत्र की संख्या होती है। और उत्पत्ति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका। क्या होगी? दक्षिण अमेरिका। और सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं आलू का वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरेसम। और इसकी बात करें अगर कुल की, तो कुल सेम होता है सोलेनेसी। और इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आलू की गुणसूत्र संख्या। आलू में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो 48 गुणसूत्र संख्या। आलू में 48 गुणसूत्र संख्या होती है। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो वही दक्षिण अमेरिका। इसका मेन रीजन है पेरू। एक देश है पेरू, दक्षिण अमेरिका में पेरू देश है, वो आलू का उत्पत्ति स्थान है। अगर बात करें आगे वाले वैज्ञानिक नाम कौन सा है, तो बैंगन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम मेलोंजिना। क्या होता है? सोलेनम मेलोंजिना। और ये भी सोलेनेसी कुल का ही पौधा है। 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें। और अगर उत्पत्ति की बात करें तो इम्पोर्टेंट है उत्पत्ति भारत। जिनकी भी उत्पत्ति भारत होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे जेट, आईसीआर और बीएचयू जैसे एग्जाम के लिए। क्योंकि मोस्टली जो इंडिया के होते हैं उनको बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इनकी उत्पत्ति कौन सी है। ठीक है, पीछे वाले एग्जाम 2019 वाले में ये पूछा गया था कि भैंस का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो भैंस का उत्पत्ति स्थान भी इंडिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हम चौथे नंबर पर पढ़ते हैं मिर्च। तो मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? इसका वैज्ञानिक नाम बोले तो मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनम। ठीक है, और इसके कुल भी हो गया सोलेनेसी, 24 गुणसूत्र की संख्या, और मेक्सिको इसकी उत्पत्ति होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं भिंडी का वैज्ञानिक नाम। इसका भिंडी को क्या कहते हैं? ओकरा भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत सारी बार, इंपॉर्टेंट है। भिंडी को क्या बोलते हैं? तो भिंडी को ओकरा भी बोलते हैं। भिंडी इंग्लिश में लेडी फिंगर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्वीन ऑफ वेजिटेबल्स भी भिंडी को ही बोला जाता है। ठीक है, भिंडी का वैज्ञानिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटम। इसका कुल हो गया मालवेसी। अगर बात करें कपास का भी कुल क्या होता है, तो मालवेसी होता है। गुणसूत्र संख्या सबसे ज्यादा होती है 130, इंपोर्टेंट है। ठीक है, और पहले हमने पढ़ा था आलू में कितनी होती है, तो आलू की भी इंपोर्टेंट है, 48 होती है आलू में। और भिंडी की बात करें तो भिंडी में होती है 130। उत्पत्ति इसकी है अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं हम पालक, देसी पालक की बात करें हम। ठीक है, तो देसी पालक का वैज्ञानिक नाम होता है बीटा वल्गेरिस। और इसमें वैरायटी है, मतलब
जैसे बहुत सारे सिमिलर से पौधे होते हैं तो उनके मतलब पीछे वैरायटी में चेंज होता है। जैसे अभी हम आगे गोभी वर्ग में पढ़ेंगे कि कौन सी मतलब पीछे वैरायटी में चेंज आ जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम पूरा क्या होगा, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। क्या हो गया, बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। और इसका कुल इंपॉर्टेंट है, कुल कौन सा होता है, तो कुल चिनोपोडियेसी, गुणसूत्र संख्या 18 और उत्पत्ति भारत। ठीक है। अगर बात करें बीटा वल्गेरिस की तो केवल बीटा वल्गेरिस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो बीटा वल्गेरिस चुकंदर का वैज्ञानिक नाम है। किसका, चुकंदर का। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं विलायती पालक का वैज्ञानिक नाम। तो विलायती पालक का वैज्ञानिक नाम होता है स्पाइनेशिया ओलेरेसिया। क्या होता है, स्पाइनेशिया ओलेरेसिया। फुल सेम होगा इसका भी, चिनोपोडियेसी, गुणसूत्र संख्या 12 होती है। और उत्पत्ति की बात करें तो ईरान। पहले हमने पढ़ लिया है फलों के वैज्ञानिक नाम। तो फलों में ईरान किसका उत्पत्ति स्थान है, तो फलों में है अनार का उत्पत्ति स्थान है ईरान। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और सेकंड खजूर का कौन सा है, तो खजूर का उत्पत्ति स्थान है इराक। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अनार का है ईरान और खजूर का है इराक। ठीक है, याद रखना है, इराक है खजूर का और ईरान है अनार का। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। गाजर का वैज्ञानिक नाम हो गया डोकस कैरोटा। कुल हो गया अम्बेलिफेरी या एपीएससी। क्या हो गया, अम्बेलिफेरी या एपीएससी। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 18 और उत्पत्ति होगी इसका हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान। ठीक है। और आगे हम पढ़ते हैं अब मूली का वैज्ञानिक नाम हो गया रेफेनस सेटाइवस। क्या हो गया, रेफेनस सेटाइवस। कुल हो गया इसका क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी। ठीक है, ब्रेसिकेसी फैमिली में आता है। 18 गुणसूत्र होते हैं इसमें और उत्पत्ति इसकी यूरोप होती है। तो अब हम पढ़ते हैं मटर जिसपे मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए थे और 3 अपने सिद्धांत भी दिए थे। मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। कुल हो गया लेग्यूमिनेसी, 14 गुणसूत्र और उत्पत्ति मध्य एशिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था सब्जियों में मध्य एशिया किसकी उत्पत्ति है, तो प्याज और लहसुन की उत्पत्ति भी क्या होता है, मध्य एशिया से होता है। अगर ऑप्शन में मध्य एशिया न हो तो क्या लगा सकते हैं हम, चीन लगा सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं गोभी वर्ग को बोलते हैं फूल क्रॉप्स। ठीक है। तो सबसे पहले गोभी वर्ग में फूल गोभी पढ़ते हैं। तो मैंने बताया था पहले भी इसके सिमिलर सी होती है, सारी है तो गोभी ही, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो इसमें वैरायटी लगाया जाता है पीछे। तो सबसे पहले फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका ओलेरिसिया और उसके पीछे लगेगा वैरायटी क्या होती है इसकी, बोट्राइटिस। ये याद रखना है, मेन इंपोर्टेंट ये है। ब्रेसिका ओलेरिसिया सबके पीछे जो भी गोभी वर्ग है उनके पीछे सबके पीछे क्या आएगा, ब्रेसिका ओलेरिसिया सबसे। और वैरायटी में चेंज आएगा, वो क्या होगा, हर की जैसे फूल गोभी होगी तो उसकी वैरायटी अलग होगी, पत्ता गोभी का अलग होगी। ठीक, तो पूरा नाम याद रखना है अपन को, ब्रेसिका ओलेरिसिया वैरायटी बोट्राइटिस। कुल हो गया ब्रेसिकेसिया क्रूसीफेरी। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 18 होती है और उत्पत्ति क्या होगी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, यानी कि जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास वाला रीजन होता है, वो इन गोभी वर्गीय जो सब्जियां उनका उत्पत्ति स्थान है। आगे हम पढ़ते हैं पत्ता गोभी का वैज्ञानिक नाम हो गया ब्रेसिका ओलेरेसिया। वैरायटी कौन सी होगी, वैरायटी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ये है इसका पूरा नाम पत्ता गोभी का, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। उत्पत्ति सेम ब्रेसिकेसी, कुल सेम ब्रेसिकेसी, गुणसूत्र संख्या 18 और उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र। थर्ड बात करते हैं हम गांठ गोभी को नौलखोल भी बोलते हैं, ये ट्यूशन भी आता है। नौलखोल किसे बोलते हैं, तो नौलखोल गांठ गोभी को बोला जाता है। उत्पत्ति की वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोइडस या कोलोरापा। क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोइडस या ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा। कुल की बात करें तो ब्रेसिकेसी, गुणसूत्र संख्या 18 और उत्पत्ति की बात करें तो सेम उत्पत्ति कौन सी होगी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं ब्रोकली की, ये भी गोभी वर्ग में ही आती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हो गया ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटालिका। क्या हो गया, वैरायटी इटालिका। ब्रेसिकेसी कुल हो गया 18 गुणसूत्र और उत्पत्ति
भूमध्य सागरीय क्षेत्र सेम हो गए। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक नाम और बच गया हमारा शकरकंद। ठीक है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, इसकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। तो शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास। क्या होता है? आइपोमिया बटाटास। बात करें कुल की, तो कुल बीएचयू में पूछा गया है पहले भी इसका शकरकंद का कुल कौन सा होता है, तो शकरकंद का कुल होता है कनवोन-उलेसी। क्या होता है? कनवोन-उलेसी। इसको याद ही रखना है आपको। और गुणसूत्र की संख्या बात करें तो अपन 90 होती है, और उत्पत्ति इसकी होती है दक्षिण अमेरिका। तो अभी हमने पढ़ लिया है शकरकंद, आइपोमिया बटाटास। इसका कुल आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, पहले भी पूछा गया है, अब भी पूछ सकते हैं। तो इसका कुल हो गया कनवोन-उलेसी। तो आज की क्लास में हमने पढ़ लिए हैं सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। तो अभी तक हमने पढ़े हैं जनरल, जैसे हॉर्टिकल्चर, फलों के वैज्ञानिक नाम, सब्जियों के वैज्ञानिक नाम। और आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं, नॉन क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं, परागण कैसे होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।